हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गीता आज फिर आपके सामने आई हूँ एक अपने प्रैक्टिस सेट के साथ में। तो पहले जैसे कि आप सब जानते हैं, हम देख चुके हैं आर्टिकल्स का यूज़ हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। हमने पढ़ा था डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, इन सब के बारे में हम जान चुके थे। तो आज हम इसका एक प्रैक्टिस सेट करके देखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम कहाँ तक कितना सीख पाए। तो आज मैं आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट लाई हूँ इंग्लिश का, आर्टिकल्स को लेकर ही। अब उस चीज़ को चलो हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 10 क्वेश्चंस है आपके सामने, तो देखते हैं इसमें हम कहाँ तक सफल होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ही हैज़ कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। तो इसमें हमारा नाउन क्या है। सबसे पहले तो हम नाउन को ही करेंगे, इंडिकेट करते हैं, क्योंकि जो ये हमारे डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, this or these are an, a and these, sorry the, ठीक है ना। ये हमारे 3 आर्टिकल होते हैं। ये जो आर्टिकल होते हैं ये होते हैं हमारे इनडेफिनेट। ये हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हमें चीज़ें से अनजान हो, और द का यूज़ हम वहाँ करते हैं जिन चीज़ों को हम जानते हो या वर्ल्ड में एक पाई जाती हो, ठीक है ना। ये चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। तो अब हमने क्या देखते हैं कि जो हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, ये हम पहले सीख चुके हैं कि जब हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो वो हम किसके लिए करते हैं, नाउन के लिए करते हैं। और आर्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव ही होते हैं। तो जब हमारे नाउन, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हमारा नाउन कहाँ है। हमारा नाउन ये हो गया और हमें आर्टिकल रखना है यहाँ पर। तो जब आप आर्टिकल लगाओगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये क्या है, अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला क्या हुआ, हमारा कॉमन नाउन होता है। तो कॉमन नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, कॉमन नाउन के साथ में हम ए और एन का यूज़ करते हैं। ए एंड एन का यूज़ करते हैं। ए का यूज़ हम तब करते हैं जब वो हमारा कॉन्सोनेंट हो, जब वो हमारा कॉन्सोनेंट हो, ठीक है ना। और एन का यूज़ कब करते हैं, जब वो हमारा वोवल हो। और जैसा कि हम जानते हैं, पिछली बार हम देख चुके हैं कि हमारे वोवल्स कितने थे, वोवल्स हमारे 22 साउंड थे। अच्छा, और कॉन्सोनेंट साउंड्स हमारे कितने थे, आप सभी जानते हैं, 44। ये चीज़ें नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वोवल साउंड कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं। तो वोवल कितने होते हैं, वोवल साउंड हमारे आते हैं 22 एंड कॉन्सोनेंट साउंड हमारे आते हैं 44, ठीक है ना। और इसमें भी हम जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो हम सबसे बेहतर तरीका तो देखिए यही होगा कि आप हिंदी वर्णमाला का इस्तेमाल करें। अगर आप हिंदी वर्णमाला को देखते हैं ना, तो उसमें जो स्वर है वो आपके मैटर को पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। अगर कहीं आपके कोई दिक्कत आ रही है तो वो वर्ड्स आपको दिक्कत महसूस नहीं होने देंगे। आप जैसे कि इसमें ले लेते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को जब हम पढ़ेंगे तो फर्स्ट साउंड हमारा क्या, जब हम अम्ब्रेला को पढ़ते हैं तो हमारा फर्स्ट साउंड क्या है, अ। अब अ क्या है, हमारा वोवल होता है। तो वोवल के साथ में हम क्या लगाते हैं, अपना आर्टिकल यूज़ करेंगे एन का। जैसे कि हम यहाँ पढ़ चुके हैं, हम अपने आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुई कि जब हम वोवल साउंड देखते हैं तो वोवल साउंड के साथ हम एन का यूज़ करेंगे, और अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड देखते हैं तो कॉन्सोनेंट के साथ में हम हमेशा अ का यूज़ करते हैं, ठीक। ये फर्स्ट मैटर हमारा क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन की जब हम देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में भी हमारा क्या है, हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट, डैश गंगा इज़ डैश रिलीजियस रिवर। अब जैसे कि हम पहले इस बात को सॉल्व कर चुके हैं, इस बात को पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारे रिवर का आता है नाम, जो हमारे रिवर का नाम आता है, या फिर सी का नाम आए, या फिर किसी ओशन का नाम आता है, तो आपने क्या करना है, अगर इनका नाम आता है, ये बात आप अच्छी तरह से समझ ले, अगर इनका नाम आता है, अगर रिवर की बात की जा रही है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, तो उनके साथ द का यूज़ करोगे। सी की बात की जाए, द रेड सी, और ओशन की बात करें, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, तो आप इनके साथ में क्या देखते हो, आप ये देखोगे ना कि ये नाम लेकर बता रहा है, वो उसके नाम के साथ में रिवर का दिया हुआ है या सी के साथ में रिवर का दिया। तो क्या होगा, अगर वो नाम देता है आपको, या रिवर का, सी का, ओशन का, बे का आपको नाम दे दिया जाए, बे का नाम देता है द बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। इन चीज़ों का नाम अगर आपको दे दिया जाता है तो आप क्या करोगे, आप उसके साथ में द का यूज़ करोगे। अगर ये मैटर आपका आता है तो आप क्या करोगे, इसके साथ में द का यूज़ करोगे, ठीक है ना, इसके साथ में द का यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए रिवर, सी, ओशन, बे, तो आप उसके साथ में अ या एन का यूज़ करोगे उसके वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड को देखकर, ठीक है ना। तो अब हमने क्या देखा, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमें बताया गंगा,
गंगा बता दिया गया है, तो गंगा क्या है, आप वो उसने क्या किया, रिवर का नाम बता दिया, तो रिवर का नाम बताया तो आप क्या यूज़ करोगे, द, ठीक है ना। इज़ अ रिलीजियस रिवर, अब उसने क्या किया, रिवर का इस्तेमाल कर दिया ना, रिवर कह दिया उसने, अब उसने रिवर कह दिया तो आप इसके साथ ए या एन का यूज़ करोगे, और ये क्या है, इसका एडजेक्टिव लगा दिया इसके सामने, रिलीजियस, तो हम क्या करेंगे, अ का यूज़ करेंगे। अ किस लिए, क्योंकि जो हमारा ये है एडजेक्टिव है, इसका जो साउंड है वो क्या है, र, हमारा र साउंड आता है, तो र के साथ में आप क्या लगाओगे, ए का यूज़ करोगे। ये चीज़ें क्लियर हुई। जब अगर हमें किसी ओशन, सी या फिर रिवर, बे के का नाम दिया जाता है, तो नाम दिया जाए, स्पेशल बता देना, उसने स्पेसिफिक कर दिया चीज़ों को, तो आप क्या करोगे, उसके सामने द का यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए रिलीजियस रिवर, सी, ओशन, बे, तो आप उसके साथ में ए या एन का यूज़ करोगे। ये चीज़ें क्लियर हुई। अगर आपको नाम दिया जाता है तो आप क्या करोगे, द का यूज़ करोगे, और अगर आपको नाम नहीं दिया जाता तो आप ए या एन का यूज़ करोगे। ये चीज़ें आपको देखनी होगी कि ये वोवल साउंड दे रहा है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। फर्स्ट साउंड आप चेक करोगे, तो क्या चेक करना होगा, हमें फर्स्ट साउंड चेक करना होगा, किसका, अगर हमारा रिवर दिया हुआ है या फिर हम इसकी जगह कोई चीज़ और दूसरा नाम ले ले, सी, ओशन, बे, अगर आपके सामने ये सब चीज़ें आती है तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, ए या एन का। और आप ये भी जरूर देख लेना कि उसके साथ में आपका जो ये दिया हुआ है ना, ये इसमें एडजेक्टिव लगा दे, तो एडजेक्टिव का साउंड क्या आता है, आप एडजेक्टिव साउंड देखोगे वहाँ पर, फिर आप नाउन का साउंड नहीं देखोगे, आप एडजेक्टिव का साउंड देखोगे या एडवर्ब का साउंड देखोगे, अगर वो आता है तो, ठीक है ना। थर्ड चीज़ हमारे सामने, थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। तो इस चीज़ में हम क्या करेंगे, इस चीज़ में हमें करना ये होता है कि आपने ये देखना है, ये क्या है, नेशनलिटी की बात करें, कि जब वो नेशनलिटी की बात करें, अब नेशनलिटी की बात आ गई ना, अब नेशनलिटी के साथ में आप क्या करोगे, नेशनलिटी के साथ में आप द का यूज़ करोगे, क्योंकि स्पेशल होती है, इंडिया के इंडियंस ही हो गए, जापान के जापानीज़ ही हो गए, तो ये स्पेशल होते हैं ना। अगर वर्ल्ड में हम जापानीज़ की बात करते हैं तो वो क्या है, जापान में स्पेशल है, क्योंकि वो जापान से बिलोंग करते हैं। ये चीज़ें हमारी हो गई। अगर नेशनलिटी की बात आती है तो हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो इस चीज़ को स्पेसिफिक करता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अगर हम फ्रेंच की बात करते हैं तो द फ्रेंच, ये आएगा द फ्रेंच डिफीटेड। अब जर्मन्स की बात हुई, अब जर्मन्स की बात आएगी तो जर्मन्स के साथ आप क्या करोगे, अब भाई यहाँ पे तो उन्होंने क्या बता दिया कि वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ें उन्होंने कंफर्म कर दी ना, तो आप क्या करोगे, इसके साथ में द का यूज़ करोगे, क्या करोगे, द का यूज़ करोगे। जब हम नेशनलिटी की बात करते हैं तो नेशनलिटी के साथ में आप क्या करोगे, ये द का यूज़ करोगे। सिटीजनशिप के लिए आप क्या करोगे, द का यूज़ करोगे। अगर सिटीजनशिप की बात आती है तो आप उसके लिए द का यूज़ करोगे। ये चीज़ें हमारी क्लियर हुई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, द डैश हिमालयाज लाई टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो अगर हाँ, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि जब हमें बताया जाता है सीरीज ऑफ माउंटेन, ठीक है ना। अगर हमें बताया जाता है सीरीज ऑफ माउंटेन, तो सीरीज ऑफ माउंटेन के साथ आप क्या लगाओगे, द लगाओगे, क्या लगाओगे, द का यूज़ करोगे। लेकिन सेकंड चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछी जाती है। अगर वो बात करें पीक ऑफ माउंटेन की, अगर वो बात करते हैं पीक ऑफ माउंटेन की, तो आप क्या करोगे, वहाँ इंडेफिनेट ए एन का यूज़ करोगे, ठीक है ना। इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज़ करोगे। क्योंकि देखिए कई बार आपको सुनने को मिला होगा, माउंट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं या फिर अरावली की बात करते हैं, तो अरावली और माउंट एवरेस्ट क्या है, अगर हम उनकी बात करें तो पीक ऑफ माउंटेन्स हैं। आपको कभी भी इनके साथ में द का यूज़ नहीं मिलेगा। अगर हम एल्पस की बात करते हैं या फिर हम हिमालय की बात करते हैं तो वो क्या है, वो एक सीरीज़ है, एक लंबी सीरीज़ है माउंटेन्स की। तो आप क्या करोगे, माउंटेन की सीरीज़ है तो उनके लिए आप क्या करोगे, द का यूज़ करोगे। जैसे कि इस चीज़ को आप बात करोगे तो इसके साथ आप क्या करोगे, द हिमालयाज लाई डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब सेकंड चीज़ हमें सीखने को क्या मिलती है कि अगर हम बात करते हैं डायरेक्शंस की,
देखिए स्पेशल होते हैं, हमारे पास कितने डायरेक्शन होते हैं, 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट ये सब होते हैं ना। तो 4 डायरेक्शन होंगे तो वो अपने आप में स्पेशल होते हैं। वर्ल्ड में 4 ही डायरेक्शन है। अगर आप मैप उठाओगे, ग्लोब उठाओगे तो उसमें 4 ही डायरेक्शन मिलेंगे आपको। तो आप क्या करोगे, उसके लिए आपको स्पेशल है, वर्ल्ड में स्पेशल है, तो आप क्या करोगे, इनके साथ में द का यूज़ करोगे, ठीक है ना। इनके साथ में क्या करोगे आप, द का यूज़ करोगे, क्योंकि वो अपने आप में स्पेशल हैं, ठीक है ना। अब यहाँ हमने 2 चीज़ें सीखी, एक तो डायरेक्शंस के लिए हम द का यूज़ करते हैं, सेकंड चीज़ अगर सीरीज़ ऑफ माउंटेन आता है तो हम उसके लिए द का यूज़ करते हैं। हाँ, ये बात आप ध्यान रखोगे कि अगर पीक ऑफ माउंटेन की बात करता है तो वहाँ आप द का यूज़ नहीं करोगे, जैसे कि हमारे माउंट एवरेस्ट की बात हो जाए या फिर हमारे अरावली की बात हो जाए। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं अरावली तो बहुत फेमस है, माउंट एवरेस्ट बहुत फेमस है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि वो एक पीक ऑफ माउंटेन है, ना कि सीरीज़ ऑफ माउंटेन। आप इनके साथ में द का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। ये 4 चीज़ें हम सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या आती है, 5 में अगर हम देखते हैं, 5 क्वेश्चन हमारा है, विच इज़ डैश लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हमने क्या सीखने को मिलेगा, यहाँ हमें ये सीखने को मिलेगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लॉन्गेस्ट। ये रिवर हमारा नाउन है और लॉन्गेस्ट हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट वर्ड हमारा होगा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री में है ना हमारे ये एडजेक्टिव, रिवर के साथ में सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव दिया हुआ है। तो आपको क्या देखना है, हमें यहाँ से देखना है, जब हम किसी सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, देखो जब हम सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं, आप इसको लिखने में देख लो आप में क्या मिलता है। स्टार्टिंग में ही आपको सुपर मिल जाएगा, सुपर मिल जाएगा, वो स्पेसिफिक है, स्पेशल है, सुपर मिल जाएगा। तो सुपर के लिए आप क्या करोगे, सुपर है तो सबसे बेहतर है, सबसे अलग है, अनूठा है, तो आप क्या करोगे, द का यूज़ करोगे। सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमेशा द का यूज़ होता है। अगर हम सुपर की बात कर रहे हैं, किसी एक स्पेशल की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, हम जब अगर कहीं पे आपको ये मिल जाए कि हाँ सुपरलेटिव डिग्री है, तो वहाँ पे आप क्या लगा दोगे, द का यूज़ कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, सी रिटर्न्स आफ्टर डैश रिवर। सी रिटर्न्स आफ्टर डैश रिवर्स। अब आवर क्या है, आफ्टर डैश आवर, सॉरी ये आवर है। तो इसमें आपका क्या आता है, आवर की बात हुई, तो आवर क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के साथ का साउंड चेक कर लेंगे, तो आवर जब लिखते हैं तो साउंड क्या आता है, ओ, ये साउंड आएगा। ये हमारा क्या है, वोवल साउंड है। तो वोवल साउंड के साथ हम पढ़ चुके हैं कि हम क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी, डैश सन साइंस ब्राइटली। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, यहाँ हमारा नाउन क्या है, हमें नाउन चेक करना है। हमारा नाउन आता है सन। प्लैनेट्स, अगर किसी भी प्लैनेट्स की बात आती है यूनिवर्स में, अगर आप जाओ देखोगे या जानोगे तो सन के बारे में जानोगे, प्लैनेट किसी भी प्लैनेट्स के बारे में जानते हो, तो क्या आप देखोगे वहाँ पे, वो अपने आप में अकेले होते हैं। हमारी जानकारी में तो यही है ना कि सन एक है, मून एक है, स्काई एक है, सैटर्न एक है, जुपिटर एक है। तो इन सब के बारे में क्या करोगे आप, इनके साथ में, अब ये सिंगल है, सिंगल है, वर्ल्ड में एक है, यूनिवर्स में एक है, तो इन ये स्पेशल हो गए ना। तो इनके लिए आप क्या करोगे, जो स्पेशल होते हैं उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करोगे ना, क्योंकि वो वर्ल्ड में यूनिवर्स में अकेले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ यही हमारे सामने आती है। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, जब हम किसी प्लैनेट्स की बात करते हैं तो प्लैनेट्स के साथ में क्या लगता है, हमेशा द का यूज़ होता है। अगर यहाँ पे हम बात कर ले, सेकंड जो हमारा 8 क्वेश्चन आता है वो आता है, डैश मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई। अब इसमें क्या सीखने को मिलेगा, देखिए बहुत प्यारी सी चीज़ें हैं। अगर आप पढ़ते चलोगे, सोल्व करते चलोगे, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्स में आप हर चीज़ को बेहतर तरीके से क्लियर कर पाओगे। अब प्लैनेट्स की बात आ गई, मून की, तो आप क्या लगा दोगे, द लगा दोगे, ठीक है ना, द का यूज़ कर दोगे। द मून इज शाइनिंग इन। अब अगर स्काई की बात करें तो ये तो नहीं है कि मेरे सर पे आसमान दूसरा है, आपके सर पे दूसरा, ये तो नहीं है ना। सबके सर पे एक ही आसमान है, एक ही आसमान में के नीचे हम सब रहते हैं। तो वर्ल्ड में एक हो गया, यूनिवर्स में एक होगा, वर्ल्ड में एक हो गया, यूनिवर्स में एक हो गया, तो आप क्या लगाओगे, अकेला है, स्पेशल है, तो द का यूज़ करोगे। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा। स्पेशल होगा या किसी चीज़ को स्पेशल कर दिया जाए तो उसके साथ में हमेशा द का यूज़ होता है। किसी चीज़ को स्पेसिफिक भी कर दिया जाए तो उसके साथ में द का यूज़ होता है, और नहीं तो वही है हमारे ए या एन का यूज़ होगा। नेक्स्ट चीज़ जो हम देखते हैं 9th वाले क्वेश्चन में, वो आता है, व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीन दिस इज़। दिस इज़
ठीक है ना। आप साइन से समझ गए होंगे कौन सा सेंटेंस है। ये सेंटेंस हमारे आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए, जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं तो हम ये सब जानते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। आपको एक ना इस तरह का साइन मिल जाएगा, ये इस तरह का साइन मिल जाएगा, क्वेश्चन मार्क में इस तरह का आपको एक साइन मिल जाएगा। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ये साइन होगा तो उसके साथ में क्या करोगे, अगर जिस भी सेंटेंस के लास्ट में साइन होगा, अब हमारा है इस सेंटेंस के साइन, तो जब हमने अपने सेंटेंस को पढ़ा तो हमें क्या पता चला, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इनका साइन क्या होता है, इनका साइन आपको ये मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा, इस तरह का एक निशान मिलेगा, उसके नीचे एक डॉट होगा। तो आप क्या करोगे, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये आप पहचान लोगे। जैसे कि सेंटेंस है व्हाट दैट्स ब्यूटीफुल सीन दिस इज़, ये इसके लास्ट में साइन है, तो इस साइन से हमने क्या पहचाना, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में हम ये जान चुके हैं कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो हम उसके साथ में क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, ए या एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये आ जाए व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट अ प्रीटी गर्ल, या फिर हम कहते हैं व्हाट अ बेबी, ये बात करते हैं ना। तो इन सब के साथ में हम क्या करते हैं, ए या एन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब तो हम क्या करेंगे, हमारा ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल में अब पहले हम साउंड चेक करेंगे ना। ये हमारा नाउन हो गया सीन, सीन हमारा नाउन होता है और ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव होता है। साउंड हम कहाँ चेक करेंगे, हम एडजेक्टिव में चेक करेंगे अपना साउंड। तो हमारा क्या आता है, ब, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट साउंड आ गया तो हम क्या लगा देंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल दिस सीन दिस इज़, ठीक है ना। ये चीज़ें क्लियर हुई। अगर आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कश्मीर इज़ डैश स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। अब देखो, जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं, जब हम किसी को कोई उपाधि देते हैं या फिर किसी को कोई अलग से कोई नाम दे दिया, तो आप क्या करोगे उस चीज़ के साथ में, क्योंकि हम उसे स्पेशल बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी तरह है, तो जैसे वर्ड के साथ में आप क्या करोगे, द का यूज़ करोगे, ठीक है ना। जैसे कि कश्मीर, तो जब हम बात करते हैं कश्मीर इज़ डैश स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, और जब हम किसी को कोई उपमा देंगे तो क्या करेंगे, जब हम किसी को कहते हैं कि वो उसकी तरह लगता है, तो उसकी तरह या उसके जैसा, तो इसके साथ इस जगह हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। अगर हमने ये वर्ड है इसी के सेंटेंस के साथ में अगर हम ले लें, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, तो क्या होगा, द हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो इसको एक वो कर रहा है, स्पेसिफिक बना रहा है, स्पेशल बना रहा है कि जो इंडिया में कश्मीर है वो किसकी तरह दिखता है, स्विट्ज़रलैंड की तरह दिखता है। ये चीज़ ही तो उसने बताई ना कि इंडिया का जो कश्मीर है वो स्विट्ज़रलैंड तो नहीं है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की तरह दिखता है, क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड बेहद खूबसूरत है, बेहद प्यारा है। तो उन चीज़ों के लिए अब क्या है, कश्मीर भी वो बेहद खूबसूरत और प्यारा है, तो उन चीज़ों को आपस में स्पेशल बना दिया कि जो कश्मीर है वो किसकी तरह है, स्विट्ज़रलैंड की तरह। तो जब इस तरह की बात की जाए, जब ये कहा जाए कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, द लगा देंगे, क्योंकि कहा गया कि शेक्सपियर की तरह लगता है वो, ठीक है ना। ये इस तरह की जब उपमा दी जाती है तो आप उस जिस चीज़ को स्पेशल, जिस चीज़ से उपमा दी जा रही है या जिस चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है, तो उसके साथ में क्या करोगे, द का यूज़ किया। अब कंपेयर किसके साथ में किया जा रहा है, स्विट्ज़रलैंड के साथ में, तो किसको किया जा रहा है, कश्मीर को, तो स्विट्ज़रलैंड के साथ में आप क्या करोगे, द का यूज़ कर दोगे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें सेंटेंस है जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आपने इनमें बहुत कुछ सीखा और आगे भी मैं आपको इस तरह की बहुत सी वीडियो बनाकर दिखाती रहूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है ना तो प्लीज़ मुझे बता ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।